अनिल द्विवेदी जी से समझने की कोशिश करते हैं, फिर दोनों पार्टियों के पास चलेंगे। द्विवेदी जी, ऐसे बयान गाहे बगाहे पहले भी आते रहे, लेकिन अजीत जोगी के जाने के बाद कोई नेतृत्व को बड़ी चुनौती देने वाला ये बयान नहीं आया, वो अब आया है। इस रविंद्र चौबे जी के बयान के मायने ये निकाले जा रहे हैं कि वो बैच की जगह बघेल चाहते हैं। देखिए मोहन जी, कांग्रेस पार्टी अभी विपक्ष में है और जाहिर सी बात है उसे अपना संगठन मजबूत करना है और इसके लिए कई सीनियर नेता इस पद के लिए हैं कि भाई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने, क्योंकि दीपक बैच का कार्यकाल ख़त्म भी हो गया है और अब उनको वेट कर रहे हैं कि नया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी को मिले। तो इसलिए ये सारे बयान मुझे लगता है आ रहे हैं। हालांकि आज का जो बयान है रविंद्र चौबे का, वो मुझे लग रहा है समय से पहले आया हुआ बयान है। पर ठीक है, राजनीति में दो चीज़ें होती हैं, एक तो यह कि कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता, और दूसरा वह है कि राजनीति के सारे बयान जो है अपने फ़ायदे और नुकसान के हिसाब से दिए जाते हैं। रविंद्र चौबे ने यह पहली बात नहीं है जब भूपेश बघेल का समर्थन किया है, और बड़े सीनियर लीडर हैं रविंद्र चौबे जी। दिग्विजय सरकार में भी मंत्री रहे वो, तभी दिग्विजय सिंह उनके खास हुआ करते थे, फिर अजीत जोगी के खास रहे, उनकी सरकार में भी मंत्री रहे। लेकिन अब वो समय की नब्ज को पहचानते हैं कि अब किस नेता की ज़्यादा चल रही है, इसलिए आज उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन अपनी तरफ से दिया है और ये सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि वो भूपेश बघेल के साथ खड़े हैं। हालांकि उनकी, मुझे लगता है इतनी ऊंची आवाज़ नहीं है कि पार्टी उनकी बात को सुनेगी, क्योंकि पार्टी में ऊपरी स्तर पर फैसले अलग अलग तरीके से होते हैं। और ये पहला बयान तो आपने रविंद्र चौबे का भी देखा है। अभी 3-4 महीने पहले हमने चरणदास महंत जी का बयान दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि पार्टी का नेतृत्व, अगला चुनाव जो है टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उसके बाद अटकने लगे कि टीएस सिंहदेव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। दीपक बैज अभी भी कमान संभाले हुए हैं। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री बनने की बात है, जहां तक, पहले आप जनता का विश्वास तो हासिल कीजिए। आपको लड़ाई लड़नी है, आपको मुद्दे तय करने होंगे, इसमें दो मत नहीं है कि अभी सबसे ज्यादा सक्रिय और सबसे ज्यादा स्वीकार्य नेता हैं तो वो भूपेश बघेल जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। और मैं बड़ा आश्चर्य कर रहा था मोहन जी कि जब उनकी मैं जिजीविषा और उनकी जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति का उदाहरण आप मैं बताना चाहूंगा कि जब उनके बेटे आज जेल में हैं, तब उन्होंने पूरी इच्छा शक्ति दिखाते हुए पार्टी के पक्ष में जन समर्थन बनाने के लिए, आप देखिए कि सुभाष स्टेडियम में कितना बड़ा आयोजन कर दिया। इतने बड़ा आयोजन उन्होंने किया, जी पूरी पार्टी को इकट्ठा कर लिया। लग ही नहीं रहा था कि इनका बेटा अभी जेल में है। ये एक राजनीतिक इतनी बड़ी साहस, इतना बड़ा आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति हर नेता में नहीं हो सकती। अभी कोई दूसरा नेता होता तो घर में बैठा रहता शोकमग्न होकर के, लेकिन भूपेश बघेल जी में जिजीविषा है। वो पार्टी के फेवर चिंता करते हैं, वो पार्टी का जनाधार बढ़ाना चाहते हैं और पार्टी के एक सर्वमान्य नेता बने रहे, इसलिए ये सारी कवायदे वो कर रहे हैं। भूपेश बघेल का, रविंद्र चौबे जी का जो बयान है, ये उन्हीं के समर्थन में, उन्हीं के को आगे बढ़ाने के नेतृत्व के लिए दिया गया बयान है। ठीक है, और ये बयान जो है वो लंबे समय तक गूंजेगा, क्योंकि अलग अलग तरीके से ये मांग उठ सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं।